यार एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप बोर्ड पे, कह रहे होगे यार कौन क्वेश्चन कैसे लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, समझा रहे हैं। देखो क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना, उसमें 12 क्वेश्चन है, उसमें से वो पेपर जो है सेट ए सेट बी के फॉर्म में है। अब कुछ कंडीशंस है उसमें। कंडीशंस क्या हैं कि जो स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट कर रहा है, वो मैक्सिमम 8 क्वेश्चन उसमें से कर सकता है, यानी 8 ही क्वेश्चन करने की उसको जो है आज़ादी है। साथ में एक और भी वो कहा है कि दोनों सेट से कम 3 क्वेश्चन जो है, यानी हर एक सेट से 3 क्वेश्चन जरूर करने हैं। सेट 1 में 5 क्वेश्चन हैं और सेट 2 में यानी बी में जो है वो 7 क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? पूछ रहा बताइए कि वो कितने तरीकों से क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है। सिलेक्शन, कुछ पल्ले पड़ रही बात, सिलेक्शन मीन्स सी, बाकी सी तो जानते हो क्या होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सी तो ठीक। आगे चलते हम लोग। तो यार इसमें क्या क्या बन सकता है इसको देखो। अगर कोई आदमी, जैसे हमको ओवरऑल 8 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक, 8 क्वेश्चन करने हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है? NCR, ये हमको मालूम है फॉर्मूला होता है। अब इसमें एक चीज और भी समझना है कि जो सिलेक्शन होता है इसमें और एंड, ये 2 बातें बहुत ध्यान रखने वाली बातें। तो यार मान लो क्या हुआ कि इसमें से आप ही हैं, कोई और नहीं, ठीक है ना। आपने क्या किया कि इसमें से मान लीजिए 3 क्वेश्चन, पहले उसमें यार इसमें ज़्यादा ऑप्शन थे, है ना, इसमें 5 ही थे क्वेश्चन, इसमें 7 थे, और हर एक में से 3, तो भैया आदमी जाहिर सी बात है सबसे पहले तो यही जुगाड़ लगाएगा कि यार इसमें से 3 कर लो, बाकी उसमें 3 ज़्यादा मतलब ऑप्शन मिल जाएंगे, को हो सकता है कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए, है ना, तो हम कर लेंगे। सबको यही जुगाड़ लगाते हैं, हम भी होते तो हम भी यही करते। चलो भैया, तो पहली स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं यार कि मान लो अब ये पहला पेपर है 5, तो उसमें से 3 हमने चूज कर लिए। तो पहले पेपर से 5 में से 3 हमने चूज कर लिए, तो दूसरे पेपर से यानी दूसरे सेट से हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग को इतना और इतना करना है, यहां और वो नहीं, एंड दिस मच एंड दिस मच, है ना, ठीक है, और या वाला नहीं, ठीक। तो यहां ऐसी स्थिति में हम इनटू इतना या इतना, वो और जो है उसका मतलब क्या है कि प्लस। तो भाई हमको ओवरऑल कितने करने भैया? दूसरे वाले में हमारे पास क्या हुआ कि 7 हैं, अब 3 तो तुम कर ही चुके हो, तो इसमें से क्योंकि हमको 8 करने, तो भैया 5 हम ये कर सकते हैं, ठीक। एक कंडीशन ये बन सकती है। फिर ध्यान दीजिए, अब मान लो भैया ऐसा नहीं हुआ, कोई स्टूडेंट थोड़ा सा तेज हुआ, तो उसने क्या किया, नहीं यार हम तो कोई समस्या नहीं, हम तो इसमें से 5 है तो 4 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। तो भैया ध्यान दीजिए, इतना ये, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि C5 4
अब कोई ऐसा आदमी था, उसने कहा 4 क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे यार, है ना, तो 4 क्वेश्चन कर लिए। अब भैया 4 क्वेश्चन कर लिए, फिर ध्यान दो, तो बाकी बच रहा है अब दूसरे वाले सेट में। तो दूसरे वाले सेट में 7 थे, यहाँ 5 थे तो हम 5 ले रहे हैं, यहाँ 7 थे तो 7 ले रहे हैं। तो भैया 7, अब यहाँ क्या हुआ, 4 तो क्वेश्चन तुम कर ही चुके हो और 8 से ज़्यादा कर नहीं सकते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ भैया, ये 4 ही लेकर पाएंगे। ठीक। तीसरी कंडीशन, अब कुछ भाई लोग बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कहेंगे नहीं हम तो 5 में 5 कर लेंगे। होते हैं, कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो सकता है आप भी हो। खैर देखते क्या होता है। तो ऐसे में एक भाई ने कहा नहीं मैं तो 5 में 5 करूंगा, तो भैया ये ठीक है भैया 5 में 5 कर लीजिए। अब जब 5 के 5 कर ली तो अब क्या स्थिति हुई, अब भैया क्या है, दूसरा वाला सी, इसमें क्या कंडीशन है, जो दूसरा सेट है उसमें 7 क्वेश्चन है। अब 7 क्वेश्चन में 5 तो कर ही लिए हैं, तो इसका मतलब 3 ही तो तुम्हारे पास बने, क्योंकि टोटल तुमको 8 करने हैं। 8 8 8, ठीक। तो ऐसी कुछ स्थिति हो जाएगी। अब फिर ध्यान दो, ये हमने जो लाइन खींची है उसमें क्या करेंगे, इसको बड़ा सा प्लस बना दो ऐसे, और नीचे से वाई को थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा हटा दो। ठीक, ये हटा दो ऐसे, ठीक है। अब भैया थोड़ा सा ध्यान दे दो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका तो क्लियर होगा ही सबको, कैसे करते सॉल्व। ये क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल अपॉन, ध्यान दीजिए, आर फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा तो कुछ होता है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ हम जुगाड़ लगाने जा रहे हैं, देखो क्या होता है यार। जरा सा इनको हटाते हैं यार थोड़ा सा। तो भैया इसको हमने हटाया, तो यार क्या हुआ कि ये हुआ 5 फैक्टोरियल अपॉन, ध्यान दीजिए, 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ, इनटू ये क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और कितना, सीधे लिखे यार, चलो नहीं सीधे ध्यान लिखो, 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ, फिर प्लस इधर भाई देखो इधर क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यहां हो रहा है 4 फैक्टोरियल और फिर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू, इसको देखो तो ये क्या हो गया 7 फैक्टोरियल, यहां हो गया 4 फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस, इसको भाई सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक, फिर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। क्लियर हो रही बात, इंटरेस्टिंग चीजें भी देखना होगा। इनटू इधर आ जाओ भाई, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ हो गया। अब भाई इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये कुछ हो रहा है, देखो ध्यान दो कैसे हो रहा है। इसको हम लिखेंगे
तो हम कैसे लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, अपॉन यहां 3 फैक्टोरियल और यहां क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, सीधे सीधे लिखें इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ। तो इससे इसको देंगे उड़ा, ऐसे ही कुछ सब में करने जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो इंटू यहां क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 अपॉन, ध्यान दीजिए ये 5 खत्म हो गया तो यहां 2 फैक्टोरियल, ठीक, प्लस इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है 4, यहां से वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा और नीचे क्या हो जा रहा है हाउ मच 1 फैक्टोरियल, ठीक, इंटू यहां क्या हो रहा है 4 खत्म हो गए तो यानी 7 6 5 और नीचे क्या बच रहा है 4 ही खत्म हो गया, यहां बच रहा है 3 फैक्टोरियल, ठीक, प्लस देखो भाई ध्यान दे लो, ये सेक्शन सॉल्व हो गया है, ये सेक्शन सॉल्व हो रहा है, ये इसको हमने यहां सॉल्व हो गया, ठीक, फिर प्लस इसको छोटा हो गया ना थोड़ा सा। अब इस पे आ जाओ तो इसको हम करेंगे तो 5, ये तो सीधे सीधे उड़ जाएगा, यानी नीचे देखो ध्यान दो 1 अपॉन, यहां तो 0 फैक्टोरियल आया जा रहा है, ये कौन सी मामला। आप क्या लिखो, देखो 0 और 1 ये जो फैक्टोरियल होते हैं ना 1 वैल्यू होती है, तो इसका मतलब 1, कुछ बात पल्ले हो रही है, ये ध्यान रखना 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल 1 ही बनता है, तो भैया कुछ ऐसा हो गया। अब इनटू इस पे आ जाओ तो ये भैया हो गया 7 6 5 4 और 3 तो भाई साहब ठीक है, नीचे क्या बच रहा है 4, तो 4 फैक्टोरियल, ठीक हो गई भाई। तो इस तरीके से ये हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा, नीचे जगह नहीं रह गई भैया, है ना। चलिए साहब क्वेश्चन नहीं मिटा रहे, ये ऊपर ही वाला मिटा रहे हैं। तो भाई इसको जो है तो भाई ये कैसे हुआ, यहां ध्यान दो यार। अब क्या हो रहा है, तो यहां क्या बच रहा है, यहां जो बन रहा है तो बन रहा है 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू यहां क्या हो गया 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। अब यार 2 फैक्टोरियल है, उसको 2 इंटू 1 लिखो, जाए सिर्फ 2 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि हम करते क्या है 2 भाई कम होता चला जाता है कि नहीं होता। अब लास्ट में 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, वही बात रहेगी कि नहीं। प्लस इसको ध्यान दो, ये सेक्शन हो गया यहां से यहां तक, ये सेक्शन हो गया। अब इस पे देखो ध्यान दो, तो ये हो गया, इसमें हमको मालूम है कि 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है, तो ये 5 ही हो जाएगा सीधे, अपॉन 1 रहेगा 5 हो जाएगा, इंटू हाउ मच, यहां क्या हो जाएगा, फिर ध्यान दीजिए 7 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2। अब यहां 1 ना लिख देना या 3 ना लिख देना सिर्फ, क्योंकि यहां पर 3 इंटू 2 इंटू 1 को समझा रही बात, ये ध्यान रखना। प्लस इस पे आ जाओ, इधर क्या हुआ, ये तो 1 ही रहा, तो सिर्फ इसको ले लेते हैं, क्योंकि ये तो 1 इंटू ऐसी कंडीशन तो बनेगी। तो 7 इंटू 6 इंटू हाउ मच 5 इंटू, अब फिर ध्यान दो रहा था, ये क्या हुआ कि इससे ये खत्म हो गया। अब इसको जब ओपन करोगे तो अब ये ना उड़ा देना, कैसे नहीं उड़ सकता है, क्योंकि यहां पर तो फैक्टोरियल थोड़ी ना गया, वो तो फैक्टोरियल हमने 3 से उड़ा ही दिया ना, है ना। तो अब ये बात कुछ ऐसी हो गई, 4 नीचे इसको ओपन करो तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 1 जाए, लिखो जाए ना लिखो, हम लिख ही देते हैं यार, तुम लोग बढ़ जाओ, काहे नहीं लिखोगे। चलो ठीक, आ जाओ, अब काटते हैं भैया, इसको किससे काट दो, 3 हो गया, ठीक, और फिर ध्यान दो इससे इसको काट देते हैं,
है ना, सीधे भी काट सकते हैं। चलिए साहब इस पे देखते हैं कुछ कट सकता है कि नहीं कट सकता है। इससे ये उड़ा जा रहा है, इसको हटाओ, और इससे ये उड़ जा रहा है, इसको हटाओ, 2, ठीक। यहाँ कुछ बच रहा है इसमें भाई साहब में, हाँ देखो 4, इनको हटाओ, और ये पूरा 6, ठीक। अब साहब थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं। अब नीचे वाले की आवश्यकता तो है नहीं, फिर ध्यान दो जरा सा। तो ऐसे में क्या हो रहा है यार, तो ये अब हो गया कितना, ये हो गया भैया 210, और ये हो गया 175, और ये हो गया 35। अब भैया इन सबको जोड़ो भैया, कितना हो जाएगा, तो 210, और इनको जोड़ लो भैया 5, ध्यान दीजिए 5, 10, है ना, और इधर ये 10 हो गया था, ये भी यही बन जाएगा, यानी 420। तो 420 तरीके ऐसे हो सकते हैं जिनसे हम इसको लिख सकते हैं, यानी सिलेक्शन के वेज जो हैं वो 420 हो सकते हैं, 420 वाला नहीं, है ना। तो इस तरीके से तैयारी कर लो, एग्ज़ाम आ गया है। बाकी कोई समस्या हम तो हैं, है ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।